जो मॉम के पास जो पावर होती है वो शायद किसी के पास नहीं होती। आज भी मैं निकल रही थी पॉडकास्ट के लिए, मैंने बोला कि मैं निकल रही हूँ, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से बोलना, थोड़ा कम बोलना तो वो सारी चीजें शी सेज। हम बहुत अच्छा फील करते हैं जब आसपास बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो अब उनसे तो बड़ी एनर्जी क्या हो सकती है। अगर हम बोल रहे यार मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, भाई जब तुम एक फील्ड पे उतर जाओगे ना एंड यू वांट समथिंग फ्रॉम दैट फील्ड, तो तुम चाह तो इस फील्ड का सामान मुझे इसी तरीके से मिल जाएगा, तो हार्डली नॉट पॉसिबल। नहीं हो सकता है तो बोलना, मतलब बोलना ही नहीं है। एंड यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दी सर्टेन बॉक्स। आपको एक वॉल तोड़कर तो बाहर आना ही पड़ेगा। तो ये चीज समझ में मुझे आ गई, बड़े ब्रांड कुछ भी मैटर नहीं करता है, योर टैलेंट एंड योर पर्सनालिटी मैटर्स अ लॉट। तब कुछ नहीं था तो दे जज मी, और आज सब कुछ है तो मैं कैसे भी आती, बट पीपल एक्सेप्ट मी। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग बैक टू आवर पॉडकास्ट एवरी वीक टू बिकमिंग हैप्पियर एंड हेल्दियर। हम हमेशा यही ट्राई करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे पॉडकास्ट लेकर आएं जो बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री से हों, कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाएं जो कुछ हट के करने का सोचते हैं, आउट ऑफ बॉक्स करने का सोचते हैं, रूल्स ब्रेक करने के लिए सोचते हैं। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करने के बाद एक ऐसे मुकाम पे पहुंची है जहां पर आज आप उनको दिल खोल के वेलकम कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम अंकिता वालंद, डायरेक्टर ऑफ मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट। बहुत बड़ा ओपन लाउंज ये खोल रही हैं जो सूरत का सबसे बड़ा रूफटॉप स्काई लाउंज होगा। शी इज अ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, शी इज अ social media influencer and many more flags to her head. So let's welcome her. So welcome to the show, the Isha Talk Show, ma'am. आज आई एम वेरी प्राउडली टेलिंग यू दिस कि एक एंटरप्रेनर दूसरे एंटरप्रेनर को कह रहा है कि आप मेरे पॉडकास्ट पे, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी प्रिविलेज्ड, एंड यू हैव सम दैट चार्मिंग करिश्मा जो आज हम हमारे पॉडकास्ट पे सबको दिखाने वाले हैं। So yes, let's start with अंकिता वालंद। आज हम बहुत कम बात करेंगे, I try my best कि हम बिजनेस के कम बात करें। आज हम सिर्फ आपके बारे में बात करेंगे। Wow, I'm so glad, I'm happy. So let's start with this question only कि एक आपकी चाइल्डहुड ऐसी एक मेमोरी मुझे जाननी है जो बता सके कि ये अंकिता है। माई चाइल्डहुड मेमोरी, मैं बचपन से ही मुझे पता है कुछ अलग, कुछ स्पार्कलिंग करने का वैसे ही शौक बहुत रहा है। इन माई स्कूल डेज आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट, लाइक मैं सेकेंड स्टैंडर्ड की बात करूं तो वो नहीं होता है, हम छोटे मोटे फंक्शंस, इनॉग्रेशन स्कूल में कुछ होता है तो यू आर द ओनली वन रैंकर स्टूडेंट जिनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है फॉर डांसिंग। और वो पता है ना, वो डांस बहुत नॉर्मल होते होंगे, बट आई ऑलवेज विन समथिंग, यू नो, सम ग्लासेस, कुछ ना कुछ छोटा मोटा वाटर बॉटल का गिफ्ट। तो ये मेमोरी ऐसी है कि यस आई नो कि मैंने यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आफ्टर माई 5th and 6th आई बिकम लिटिल स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट, लॉन्ग जंप, रनिंग, 100 मीटर रनिंग, मतलब मैंने 5th, 6th and 7th आई स्टडीड इन नगर प्राथमिक शाला स्कूल, राइट, बहुत नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की है, बट उसमें भी उस टाइम पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी तो आई ऑलवेज बिकम सो एंथुजियास्ट। तो ये कुछ मेमोरीज ऐसी हैं कि यार टुडे ये जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसकी वजह से आज मैं अंकिता वालंद हूँ। सो वो मेमोरीज बहुत काम आती है। मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्डहुड में अगर आप एक अच्छे नरिशमेंट से बड़े yes, हो और एक अच्छी थॉटफुलनेस से बड़े हो तो वो चीज आपको आगे जाकर हमेशा काम आती है, चाहे डिसिप्लिन हो चाहे कोई भी। बहुत अच्छे से, जैसे कि मैं चाइल्डहुड की बात बताऊँ, माई मदर ऑलवेज, इफ यू से मेंटर, इंस्पिरेशन या ऐसी कौन सी चीज रही है कि अंकिता यू आर लाइक, यू नो, बैकबोन कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग अभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। माई मॉम, शी ऑलवेज, मतलब बहुत सारे हर्डल्स वगैरह आए हैं, अभी लगता है कि स्ट्रगल, बट ठीक है बहुत किए, बट उस टाइम मुझे मॉम ने सिर्फ एक ही चीज सिखाई है कि देखो सब अच्छा होगा, सब अच्छे से हो जाएगा, सब आएगा काम, सब कुछ अच्छे से होगा, ये टाइम भी निकल जाएगा, यू विल बी समथिंग वन डे एंड आई नो, तुम टेंशन मत करो। मैं कल रात की बात बताती हूँ, आई वॉज लाइक लिटिल स्ट्रेस, आई केम लेट फ्रॉम वर्क। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि बेटा तुम 2-3 दिन से तो बिल्कुल ही लेट आ रहे हो। दिन में तो ऐसा होता है कि मैं लंच करने कंपलसरी घर पे ही जाती हूँ, पर नहीं जा रही थी लंच करने भी, मैं सीधा रात को पहुंच रही हूँ 11:30 बजे। शी सेड she find me little nervous. तो उन्होंने कल मुझे ऐसे बताया, see we are proper Gujju people. She said कि
થઈ જશે બેટા, બધું જ થઈ જશે. Then she take my hands in her hands and she said, तुम देखना, तुम बहुत अच्छा करने वाली हो और तुमने सोचा भी नहीं है वैसा तुम्हें मिलने वाला है, तो बी प्रिपेयर. ये तो कुछ भी नहीं है जो तुम कर रही हो. तो मतलब आई एम सो हैप्पी, आई एम टेलिंग यू, आई स्लीप सो साउंडफुल. और उसका जो ट्रस्ट मुझ पे रहता है ना, बस उसी की वजह से आई एम नरिशिंग डे बाय डे. आई कंप्लीटली अग्री मैम. जो मॉम के पास जो पावर होती है वो शायद किसी के पास नहीं होती. अब एक खुद माँ मैं बनी हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अपने बच्चों को उसी तरह की चीजें उसको सिखाती हूँ, रोज उसको बोलती हूँ, अफर्मेशंस देती हूँ. और मैं भी अपने मॉम को बोलती हूँ कि आज भी मैं निकल रही थी पॉडकास्ट के लिए, मैंने बोला कि मैं निकल रही हूँ, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से बोलना, थोड़ा कम बोलना. तो वो सारी चीजें शी सेज. और पहले भी जब मैं पास्ट व्हेन आई वाज आरजे, तो जैसे ही शो कंप्लीट होता सबसे पहले शी यूज्ड टू कॉल मी कि कैसा रहा, जल्दी बता. वो लव अलग है, मतलब उसमें कोई बनावटी या कोई मतलब या कोई सेल्फिशनेस ऐसा कुछ भी नहीं होता. वो एनर्जी भी बड़ी 100% प्योर आती है. ये बोलता है ना आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, ये सब कुछ बहुत सच है. हम बहुत अच्छा फील करते हैं जब आसपास बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है. तो अब उनसे तो बड़ी एनर्जी क्या हो सकती है. एक्चुअली आज भी जब when she said that I'm whole day at the office, तो फटाफट that थेपला एंड ऑल वो पैक करके तुरंत भिजवा दिया कि लेके जाना. तो सोचो इतना कौन करेगा हमारे लिए. एक्चुअली कोई नहीं करेगा सीरियसली. बट वो मेमोरीज आपकी बहुत पावरफुल होती है. These things make you more strong. Yes. विदाउट दैट सपोर्ट, अगर हम सोचते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करेंगे, वी आर नॉट एबल टू डू. हमें लगता है कि हम बाहर जाके 100% कर रहे हैं, बट वी शुड लुक बैक एंड वी शुड सी दैट कि हमारा 100% तो कोई और ही कर रहा है. द थिंग्स गॉट मैनेज बाय बैक हैंड्स. यस. हम बैक ऑफ द माइंड आज आप बात कर रहे हैं, तो मैम ये बताइए कि आपकी पहली जॉब क्या थी. आई यूज्ड टू बी ट्यूशन टीचर. ओके. आई यूज्ड टू बी ट्यूशन टीचर. मैंने 2005 से स्टार्ट किया था एंड टिल 2013, जब मैं बता सकती हूँ मैं खुद ही स्टूडेंट थी, तब मैंने स्टार्ट किया था. बट इट वाज अ वेरी क्रूशियल टाइम दैट आई हैव टू डू समथिंग. कैसे भी करके कुछ तो करना पड़ेगा, वैसा वाला सिचुएशन था. तो मुझे सबसे पहली ट्यूशन मिली थी कैलाश नगर में. और मेरा पहला स्टूडेंट भी पता है वो थोड़ा डिसेबल नहीं बोल सकते कंप्लीटली, बट लिटिल वीक. पर उस टाइम ऐसा था कि मुझे 300 रुपए का ट्यूशन मिली ना तो भी बहुत है. अब आई एम टॉकिंग अबाउट 2005, तब ट्यूशन की फीस कौन इतनी देता होगा. राइट. तो मेरा पहला सैलरी था शंकेश्वर कॉम्प्लेक्स में, एक ट्यूशन था मेरा 300. तो मेरी पहली सैलरी आई थी 150. और वो 150 आई एम टेलिंग यू, वी मैनेज बहुत सारी चीजें उसमें से. फिर उसमें से चाहे थोड़ा आटा लाना हो, चाहे उसमें से थोड़ा तेल लाना हो, चाहे उसमें से चीनी लानी हो. मतलब उस टाइम 150 जब आए, इट मैटर्स अ लॉट फॉर मी. एक्चुअली मतलब वो टाइम ही ऐसा सबकी लाइफ में आता है. बट हाउ डू यू मैनेज, मतलब उसे एक स्टेप अहेड आना, हमेशा कुछ हट के करना, या ये कह सकती हूँ कि अंकिता हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचती है. तो वो कैसे हुआ मैम. मैं इसीलिए सोचती हूँ क्योंकि वो जो पीरियड था ना मेरा, ये इतना 10 साल वाला, खास करके उसके पहले भी बहुत क्रुशियल था. बट आई एम नॉट, अब इतने आप छोटे हो तो आप अर्न नहीं कर सकते. जी. बट व्हेन यू आर एबल टू डू, तो एक ट्यूशन टीचर बनना, तो ऐसा लगा कि चलो कुछ कर सकते हो. तो पीरियड मैंने काफी लंबा क्रुशियल निकाला. तो जो मैं स्ट्रांग बनी हूं ना, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है. ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, इन्होंने मुझे स्ट्रांग बनाया. और ये इन सालों में जो लोग मिले हैं ना, इन्होंने मुझे स्ट्रांग बनाया. मुझे लगता है एक्सपीरियंस से ज्यादा ये जो लोग आपको मिलते हैं ना, ये आपको स्ट्रांग बनाते हैं. और ये जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड जो आता है ना, ये तभी आता है जब आपके दिल में एक जिंदा दिल, जिंदा होना बहुत जरूरी है. नो मैटर व्हाट आप कितने साल के हो, नो मैटर व्हाट आप कौन सा जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप क्या हो, पर अगर आपके अंदर ये स्पार्क है ना कि यू विल do something great in your life, पहला तो आप सेटिस्फाइड ही नहीं होते छोटी मोटी चीजों से. आप क्यों कर रहे हो, वो ये करना है. बट आप जो भी चीज करते हो ना, बड़ी 100% हैप्पीनेस के साथ करते हो. क्या आप खुश हो. कल परसों मेरा कहीं रिपोर्ट निकल रहा था, हेल्थ असेसमेंट. दे सेड कि यू हैप्पी विथ योर जॉब और नॉट. आई सेड कि आई एम सो मच हैप्पी. आप मुझे 100 के बीच में छोड़ दो, आई एम हैप्पी. 200 के बीच में छोड़ दो, आई एम हैप्पी. एक के साथ छोड़ दो तो भी आई एम हैप्पी. अकेला छोड़ दो तो भी आई एम हैप्पी. सो दिस इज हाउ मैं बनी नहीं हूँ, या बन जाते हो. जो आपको स्ट्रगल पड़ती है उससे भी आप बन जाते हो. तो ये जो स्ट्रगलिंग पीरियड रहा ना मेरा, तो इसमें काफी सारे लोग, फिर आप, मैं ये बोल सकती हूँ इसमें आप बहुत स्ट्रगलिंग, मेरा एक बहुत
एक स्टोरी जैसा कहना बोल सकते You हो, would ट्यूशन love में to मैंने hear, yes. एक्सपीरियंस किया था। आई यूज्ड टू वेयर वेरी नॉर्मल स्लीपर। सी अब आप स्ट्रगल ही कर रहे हो, 300-400 के रुपए के स्टूडेंट्स ले रहे हो, तो आप सोच सकते हो आप कैसी लाइफस्टाइल तब जी रहे होंगे। तब मेरे लिए मैटर करता था मेरा घर। तो उस टाइम 2006-7 की बात है, तब मेरे 2-4 स्टूडेंट हो गए, तो आई वाज अर्निंग वेल टू डू। तो एक जगह गई थी, तो मेरे ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर के एक जो जहाँ पे मैं ट्यूशन करवाती थी, दैट पर्टिकुलर लेडी हैज जज मी। तो मेरा कि 1-2 दिन पढ़ा के देखो कैसा पढ़ाता है, वो गिविंग माई 110%। फिर इन्होंने थोड़ा ऐसा रिव्यू दिया कि मैम आपका थोड़ा लाइफस्टाइल थोड़ा ऐसा है। इवन आई रिमेम्बर, आप जब स्लीपर वगैरह निकालते भी हो ना हर किसी घर में जाने के लिए, दे विल असाइड योर स्लीपर एट द स्टेयरकेस, मतलब दे इवन डोंट वांट टू सी दैट कि वो असाइड कर देना। एंड देन लास्ट में यही बोलना कि भाई हमारा तो ऐसे लाइफस्टाइल है, तो माय चाइल्ड विल नॉट और कांट अडॉप्ट अ ट्यूशन अलोंग विथ यू करके। तो वो उस टाइम छोड़ा, तो आज भी मुझे याद है वो चीज, मुझे आज भी याद है, वो फ्लोर भी आज भी याद है, क्योंकि मैं आकर के मेरी मॉम को बता करके बहुत रोई थी मैं। पर उस टाइम ऐसा नहीं था, बट वो मुझे आज इसीलिए याद आ रहा है कि इट वॉज माई टाइम, इट वॉज माई टाइम। एंड टूडेज पीरियड मैं कोई इतना कोई ब्रांड पहन के नहीं घूम रही हूँ। आई एम वेरी बेसिक पर्सन, स्टिल आई लाइक टू वेयर स्लीपर, पैंट एंड शॉर्ट एंड टी शर्ट, एंड आई जस्ट गो आउट, आई जस्ट मेक माई हेयर एंड जस्ट गो आउट। तो आज इतना तो मैं कुछ पहन नहीं रही हूँ, दो पीपल एक्सेप्ट मी कि ओके। तो ये चीज समझ में मुझे आ गई, कपड़े ब्रांड कुछ भी मैटर नहीं करता है, योर टैलेंट एंड योर पर्सनालिटी मैटर्स अ लॉट। तब कुछ नहीं था तो दे जज मी, और आज सब कुछ है तो मैं कैसे भी आती हूँ, बट पीपल एक्सेप्ट मी। तो ये टाइम ऑफ पीरियड, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस टाइम एंड फॉर दैट एक्सपीरियंस। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि ऐसा नहीं होता तो आज मैं ऐसा सोचती नहीं, और ऐसा सोचती नहीं तो मैं आज ऐसा करती नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हर एक सोच के पीछे एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। उसको, आपकी होप को, आपके गोल्स को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचकर बैठ गए इतना ही करना है, क्योंकि एवरी टाइम मनी डजंट मैटर। मेरा पहले से रहा है मनी, मतलब आई ऑल्सो थिंक कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ में। मतलब पर अगर आप एक अपने आप को जैसे आप बोल रहे हैं कि एक पर्सनैलिटी बना लेते हैं, एक आई कैन नॉट से कि ब्रांड बना देते हैं, बट या दैट इज अ वर्ड कि आप अपने आप को एक ब्रांड बना देते हैं, तो आप किसी भी तरह से अपने आप को, खुद को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने आप को भी ब्रांड बनाने के लिए नीड टू वर्क ऑन दैट। और जब आप वर्क ऑन कर लेते हैं देन यू हैव टू कीप ऑन दैट, क्योंकि चीजें जब बन जाती है ना, बनाने में हम सोचते रहे हमने बना दी, पर उस बनाने के साथ बनी हुई चीज को बनाए रखना, दिस इज मेजर टास्क। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मतलब चाहे आपकी खुद की लाइफ हो, वर्क हो, कुछ भी हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ये कुछ फैक्टर्स आपके कामकाज में बहुत जरूरी है। जी मैम। सो मैम, मैं आज हम कामकाज की भी बात कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा सुना आप एयर होस्टेस का भी कुछ किया था। मुझे पता नहीं है, बट आई वुड लव टू हियर। मैंने स्टडी की थी। मैंने जैसे बताया, मैंने जब अर्निंग शुरू की, मेरे ट्यूशन बहुत अच्छे चलने लग गए, मुझे रिजल्ट मेरे स्टूडेंट के बहुत अच्छे आने लग गए, तो मुझे ट्यूशन भी बहुत अच्छे मिलने लग गए। I was earning good। तो हमेशा से मेरी, I used to be very पढ़ाकू, I'm telling you। मुझे थोड़ा 12th और ग्रेजुएशन के बीच में मेरा 1-2 साल का गैप इसीलिए रहा क्योंकि मुझे कुछ करना था, ट्यूशन पढ़ाने थे। Then I restart my graduation as external student in literature, and then I did my master also external student literature with second class। तो उसके इस in between that मैंने फ्रैंकफर्ट स्टडी किया था in 2008। Okay. I started 7 के ending में start किया था, and even I did the training in Air India Delhi also and in Mumbai also, and I got job in Jet Airways too। Okay. But उस टाइम ऐसा था, एक सर्टन क्राइटेरिया होता है वहाँ पे भी, ऑल नोस 5 years का। अहमदाबाद में मैंने इंटरव्यू दिया था, एंड तीनों इंटरव्यू में मैं पास हो गई थी, बट उसमें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब ठीक है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला बहुत कुछ था, बट देन एट द एंड आई ड्रॉप। मतलब आई जस्ट कॉल माई मॉम एंड सेड कि थोड़ा देखो, आई एम ऑलवेज मम्माज गर्ल, आई एम टेलिंग, आई एम ऑलवेज लाइक अ मम्माज गर्ल स्टिल नाउ। तो तब भी मैंने फोन किया कि इसमें ऐसे ऐसे लिखा हुआ है मॉम, ऐसे ऐसे। देन शी सेड कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो बेटा, ऑलरेडी अभी हमारा सब अच्छा ही है, तो तुम ये नहीं करोगी ना तो चलेगा। क्योंकि उनको
तब हमारे पेरेंट्स को एयर होस्टेस का मतलब क्या बताया जाता था, सुबह उठ के बैग लेके आपको घूमना ही है, राइट। आपका फ्लाइट 4 बजे का है, 5 बजे का है, बट यू हैव टू अलग अलग सिटी में। व्हाट वर द क्राइटेरियाज, मतलब ऐसा क्या था कि आपको ड्रॉप आउट होना नहीं पड़ा? नहीं, उसमें ऐसा था फेस्टिवल्स का था, यू कैन, मतलब आप कुछ पर्सनल इश्यूज आ गए तो आप इस टाइम पे छुट्टी नहीं ले सकते, अगर कुछ Okay. ऐसा हो गया तो आपको हॉलीडेज नहीं मिलेंगे, Okay. कुछ ऐसा हो तो आपको हॉलीडेज भी फेस्टिवल के टाइम पे कवर करने पड़ेंगे। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। इंडिगो हो गए, तब तो जेट एयरवेज वाज वन ऑफ द टॉप एयरलाइंस, तो ऐसा था। बट या मुझे हमेशा से बताया मैंने, जैसे पढ़ने का बहुत शौक रहा, तो वन ऑफ एयर होस्टेस का थोड़ा मुझे चार्म बहुत अच्छा लगता था, यू नो, वेल ग्रूम, स्कर्ट, स्टॉकिंग, शॉर्ट, टाई, वेल टाइड हेयर तो वो थोड़ा आपको शौक होता है रेडी होने का, तो मुझे उस टाइम था, इवन आई ट्राइड, बट मैंने ड्रॉप डाउन किया उसको। तो भी वो सारी ट्रेनिंग भी अभी काम आती है मुझे ना? बहुत काम आई, आई एम जी, टेलिंग जी, यू। जी। मैंने उसमें होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स किया था, उसमें बुकिंग का था। 2008 में हमें एक असाइनमेंट ऐसा मिला था, सूरत की जितनी भी होटल्स हैं उनका असेसमेंट किस तरीके से करना था, कैसे चल रही है, कितना है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमें हर जगह भेजते थे, कैसे आप गेस्ट को टेक केयर करेंगे, कैसे डिसिप्लिन में रहेंगे, जब आपके एक तरीके की हॉस्पिटैलिटी मैंने पेशा वहाँ पे सीखी। जी जी। बिकॉज मेरे मेंटर्स भी बहुत अच्छे थे उस टाइम, और हमको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छा दिया गया था। दिल्ली में तो हमको पूरा 1 वीक तक फ्लाइट के अंदर पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया था, एवरी डे का। फिर उसमें जितना इमरजेंसी एग्जिट का होता है वो सब कुछ ट्रेनिंग लिया है मैंने उसमें। ओके। तो ये उसी वो हॉस्पिटैलिटी की जो वो ट्रेनिंग थी, आई गेस मैम वही अभी। कोर्स मतलब काफी सारी चीजें देखी उस टाइम। मैंने किंगफिशर देखा, इवन मैंने वहां पे भी इंटरव्यू दिया था, इंडिगो। तो वहां पे जो हेड होते थे, हमारा मुंबई में इंटरव्यू चलता था, तो मतलब आई हैव सीन दोस कॉर्पोरेट लाइफ। यस, इवन आई हैव द सर्टिफिकेट्स सारा, क्योंकि उसमें तो जब तक आप पास नहीं होते, यू हैव टू गिव एग्जाम। ओके। तो इवन आई डिड सर्विस फ्लाइट ऑन फ्लाइट। तो आज वो हॉस्पिटैलिटी काम आ रही है ना मैम? यस, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ड्रीम मैंने तब देखा था ना, वो अलग तरीके से अभी पूरा हो रहा है, बट ड्रीम पूरा हो रहा है। एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट कि आप सूरत का सबसे बड़ा स्काई लाउंज खोल रहे हैं। Thank एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आज हम उसे लाउंज से पहले हम बात कर रहे हैं कि लाउंज से पहले। सो लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर कैफे। एक आप बोल रहे हैं ड्रीम पूरा हो रहा है मेरा, तो ये आपने कैसे सोचा कि मैं मतलब अब कुछ कैफे लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में जाऊं या अपने आप को उसमें भी साबित करूं? वो पता है 2013 में जब मैंने ट्यूशन स्टॉप किए, जैसे मैं 2 साल से सोच रही थी कुछ करूंगी, कुछ करना है, क्योंकि अब आप अर्निंग भी अच्छे करने लग गए हो। मैं इन्वेस्टमेंट पहले से करती थी, 10 से तो मैंने शुरू कर दिया था एफडी बनाना, छोटी छोटी एफडी करके इन्वेस्टमेंट करना। फिर थोड़ा सा लगा कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बट इसके बाद क्या? देन आई ट्राइड फॉर स्कूल, कॉलेजेस, इवन आई एम यूपीएससी एंड जीपीएससी स्टूडेंट। मैंने क्लास किए हैं इसके, मैंने यूपीएससी 2 बार अटेम्प्ट किया है, जीपीएससी 1 बार। तो पढ़ाई का पहले से शौक था, और मैंने हमेशा स्टेजेस पास ऑन किए। चलो भाई, ट्यूशन करवा लिया, अब स्कूल टीचर बन के देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कुछ स्कूलों में इंटरव्यू भी दिया, तो somehow I got rejected, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपने 12th तक स्टडी गुजराती मीडियम में करी है, तो उसके बाद में आपने सीधा इंग्लिश मीडियम में किया हुआ है, फर्क पड़ता है। मैं सीधा एक्सटर्नल थी, झूठ क्यों बोलूं, पूरा ग्रेजुएशन मास्टर एक्सटर्नल था। वो कोई देखने नहीं आता कि मैंने पढ़ाई कितनी की है, और वो एक्सटर्नल स्टूडेंट दिख जाता था जी। और उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में मास्टर इसीलिए किया। कुछ गवर्नमेंट के एग्जाम ऐसे भी आते थे जिसमें आपका मास्टर इज कंपल्सरी। या मैंने स्टेट कॉलेज में बैंकिंग सेक्टर का भी एग्जाम दिया हुआ है, जिसके लिए मास्टर कंपल्सरी था। एज अ मैनेजर जीएम की वैकेंसी लगती थी। तो ये सब मैंने स्टेज पास ऑन किया, लेक्चरर का भी दिया हुआ है, और वहां पे भी मैं रिजेक्ट ही हुई थी। तो ये फेज थे मेरे कि जहाँ पे मुझे लगा मैं कर लूंगी, और मैं मेरा बहुत गोल क्लियर था, आई नीड टू अर्न मनी। मेरी सैलरी एक जगह से दूसरी जगह बढ़नी चाहिए। अगर अभी मैं 15 कमा रही तो इट हैज टू बी 20, अभी 20 हुआ है तो सर्टेन टाइम के बाद इट हैज टू बी 25 और 30 जी। तो मैं उसी गोल के साथ ये गोल सेट किए थे, टीचर बनना है तो टीचर के लिए था फिक्स जॉब हो जाएगा मेरा। बट इन सब में नहीं हुआ। इवन आई पार्टिसिपेट इन सम फैशन शो, पर उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। मैं सिलेक्ट होकर अहमदाबाद तक गई, फिर रुक गई। तो ये मैंने अलग अलग चीजें अपने लिए ट्राई की है, अपने पैशन के लिए ट्राई करी हुई है। और फॉर गॉड ब्लेस्ड मैं ये बोल सकती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल, ये चीजें ऑटोमेटिकली हुई। जो चीजें मैं रिजेक्ट होकर के
मुझे लगा कि ठीक है ट्राई किया नहीं हुआ, बट वो ऑटोमेटिकली बाद में होने लगे। मैं काफी ब्रांड शूट करती हूँ, काफी कोलैबोरेशन करती हूँ। I like people follow you so they know Yes, that you तो मैंने do. ग्रेजुअली करना शुरू कर दिया एंड देन 13 के बाद जब गैप लिया ना, तब 14 से start involving few cafes, restaurant. Right. So one of my partner already has the restaurant cafe. Okay. तो I start involving, I start learning कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। Then actually मैं practical knowledge पर आ गई कि let's do it। और वो जर्नी वैसी थी कि we can say that 15-16 का ऐसा दौर था कि genuinely into this। ओके Yeah. सो मैम आज हम प्रैक्टिकल नॉलेज आप बोल रहे हैं, आप स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, तो मैं थोड़ा एक टॉपिक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मैं भी पूछ रही हूँ कि बच्चों को कितना प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है, मतलब किताबी नॉलेज से प्रैक्टिकल नॉलेज होना कितना आई इम्पोर्टेंट है? थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जब पढ़ाती थी, मैं तब की बात करूँ, मैं बहुत ज्यादा बुक्स पे भी फोकस बहुत करती थी। अरे इतना पोर्शन है, इतना सिलेबस है, एग्जाम में इतना आने वाला है तो इतना लर्न करना है। बट तब भी मैंने जितना सिलेबस रहा है ना, मैंने अपने सिलेबस को और हर चीज को बच्चों को एज अ स्टोरी बताया है। राइट। आई ऑलवेज टॉक अबाउट दैट टॉपिक, ताकि अगर बच्चा एग्जाम देने भी बैठता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए सारा मगअप करके गए हो। ही और शी शुड हैव द नॉलेज कि ये चीजें ऐसे हो सकती, एटलीस्ट दे कैन थिंक अबाउट इट। राइट। थॉट प्रोसेस होगी तो आप राइट कर पाओगे। मैंने अपनी एग्जाम्स में यही किया था। पर प्रैक्टिकल नॉलेज उसके साथ होना बहुत जरूरी है। स्किल इंटरेस्ट होना भी जरूरी है। स्पोर्ट्स हो गया, फुटबॉल खेलते कोई भी गेम, उसमें भी आपका इंटरेस्ट इक्वली जरूरी है जी। ताकि बच्चा पढ़ाई भी हम समझ सकते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है एज वेल एज द प्रैक्टिकल नॉलेज। बिकॉज बच्चा हर चीज से जुड़ा है, प्रैक्टिकल, इमोशनल, हैप्पीनेस। पैशन आपका कभी भी मरना नहीं चाहिए, मतलब Never. कभी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि यार ये हो गया अब छोड़ो, अब देखते हैं क्या करना है। यू ऑलवेज शुड सी कि एक वो बकेट लिस्ट में एक मार्क तो रहना एक्सेप्टेंसी जरूरी है। आपको आनी चाहिए। जी। अच्छा ये हुआ है, ओके ठीक है, बाद में बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा बहुत अच्छा हो गया तो ठीक है, चलो इसके बाद कुछ और बेटर करते हैं। जी। एक एक्सेप्टेंसी का नेचर जब आप में आता है, यू बिकम वेरी कूल एंड काम पर्सन। बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद मुझ में ये एक्सेप्टेंसी वाला नेचर आया है, तो आई एम all the way happy all the way happy and being that person healthy Yes. and happier. Yes, absolutely. So वही हमारा भी लोगों के साथ यही कहना होता है, हमारे पॉडकास्ट में भी कहते हैं कि be happy, be healthier और कुछ नया करो, learn new skills। जैसे अभी मैंने भी एक जो 3D कास्टिंग करते हैं छोटे बच्चों के हाथ पैर, वो सीखा है और वो अभी करा मैंने। तो आई वाज आल्सो फीलिंग वेरी गुड कि एक्सेप्ट फ्रॉम पॉडकास्टिंग एंड एवरीथिंग आई एम डूइंग दिस आल्सो एंड ब्यूटीफुल लर्निंग इज एक्चुअली मस्ट। हम ऐसे मैं इतना कॉर्पोरेट मीटिंग्स में जाती हूँ, बट आई एम टेलिंग यू, जब मेरा पहला मीटिंग था तो पहली प्रेजेंटेशन थी, तो मेरे सामने वो लोग बैठे हुए थे जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं, जो ऑलरेडी अच्छा टर्नओवर करते हैं, जो ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं। तो मुझे लगा मैं क्या प्रेजेंटेशन दूंगी। आई वाज डैम नर्वस। पर वो मेरा पहला एक्सपीरियंस। और आज आप मुझे बोलो 20 सेकेंड में अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करना है, 30 में करना है, तो आई कैन। क्यों? ये एक्सपीरियंस हुआ, सीखना। तो जो मुझसे सीनियर हैं, जो मुझसे बड़े हैं, मेरे अलग अलग कुछ चैप्टर्स में, आई लर्न एवरी डे। नहीं पता है तो पूछ लेती हूँ, अगर कुछ एरर भी हुआ है तो फीडबैक भी देते हैं, तो आई ऑलवेज एक्सेप्ट फीडबैक। ओके कि चलो भाई ये है, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इन लाइफ, एक्सेप्ट तुम करते ही हैं, बट आप जब फीडबैक कोई देता है ना तो उसको लेना सीख जाओ। राइट। अगर आपको लगता है आपने पूरा सही किया है, दो फ्यू पीपल आर लाइक दिस कि आपको तो भी फीडबैक दे रहे, बट एक्सेप्ट दैट फीडबैक। मैं बोल रही हूँ उसकी फीडबैक 100% आप गलत नहीं होगी, उसमें से 10% आपको काम आ जाएगा ना। आएगा ही। राइट। जस्ट से यस, आई विल डू नेक्स्ट। उन चीजों पे जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं, मुझे लगता है हम फीडबैक लेने से हम खुद ही बहुत एक्सपर्टीज लाते हैं अपने आप में। वो नॉलेज ही अपने आप में गेन होने लग जाती है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वैसे भी मैम हमें तो हमारे फ्लॉज दिखते ही नहीं है, सामने वाले को जो दिखेंगे, अगर वो बोलता है और अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हम अपने आप को ही स्ट्रांग बना रहे हैं। जब भी कोई फीडबैक देता है, कोई बोलता है ना, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ उसको यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। जस्ट टेक इट एज अ बिजनेस रिव्यू। कई बार हम दिमाग पे ले लेंगे, हम टेंशन में आ जाएंगे। नो, वी शुड नॉट टेक रिव्यूज और फीडबैक एज, जस्ट नोट डाउन देयर रिव्यूज एंड फीडबैक इन वन नोटपैड कि ऐसी ऐसी चीजें। जब हम हमारे टीम के साथ काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, यही करते हैं, जस्ट राइट इट डाउन, ट्राई टू सॉल्व इट एंड ट्राई टू रिजॉल्व। यहाँ से आप एक एक्सपीरियंस ही लेंगे। तो लर्निंग इज द बेस्ट प्रोसेस इन लाइफ।
हमेशा सीखते रहना चाहिए। अमिताभ बच्चन भी कहते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ तो सीखते रहना ये जो चाहिए। मैं सीख के मैं कहाँ इंट्रोवर्ट पर्सन, मतलब पता भी नहीं चले क्लास में कौन सी बेंच पर बैठी हुई अंकिता और आज यहाँ पे मेरे लिए बैठना एज अ इन पॉडकास्ट, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लाइफ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल जो मेरी लाइफ में बीच बीच में आते रहे जाते रहे। पर ये यही वक्त है, कोई पूछेगा अच्छा आप कौन से पर्सन हो, तो भाई ये जो पब्लिक लाइफ दिख रही है तो ऑल द टाइम दिस इज नॉट अबाउट लाइक ओके दिस पीपल आर वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, सारा लाइफ इंस्टा एफबी पे दिखता है, स्टोरी पे दिखता है, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीजें आती है जिनकी वजह से वो ऐसे बन जाते हैं। बाकी मैं बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ, मैंने अपना 11th and 12th वनीता विश्राम में किया हुआ है। मैं बड़ी मजे से साइकिल पे जाती थी तो उसमें भी लास्ट बेंच पर बैठना, स्कूल चालू हुई खत्म हुई रिसेस हुआ, नो मोर फ्रेंड्स। मेरे अभी आज पूछो ना स्कूल के या कॉलेज के कोई फ्रेंड्स हो गए, तो मेरे कोई भी स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स नहीं है। एक तो एक्सटर्नल स्टूडेंट तो फ्रेंड्स तो बनने से रहे, ठीक है, और स्कूलिंग टाइम जो स्ट्रगल वाला था तो उसमें भी बनने से रहे, तो कोई फ्रेंड्स नहीं थे कि रिसेस हो गया तो खाना खाने के नाश्ते में कोई हो गए। तो ये पीरियड टाइम ये जो आता है ना तो अच्छे के लिए आता है। तो इंट्रोवर्ट पर्सन हो आप, बट आपको पता है इंट्रोवर्ट रहने से काम नहीं चलेगा। अगर हम बोल दे रहे यार मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, भाई जब तुम एक फील्ड पे उतर जाओगे ना एंड यू वांट समथिंग फ्रॉम दैट फील्ड, तो तुम चाहते हो इस फील्ड का सामान मुझे इसी तरीके से मिल जाएगा, तो हार्डली नॉट पॉसिबल। नहीं हो सकता है तो बोलना ही नहीं है। एंड यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दी सर्टेन बॉक्स। आपको एक वॉल तोड़कर तो बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आपको वो चीज लेनी है यू नीड टू ब्रेक, आपको कुछ चीजें तोड़कर आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। एंड देन यू आर एबल टू अचीव एवरीथिंग। सो मैम ये अचीवमेंट जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, सोशल मीडिया, एवरीबडी टेल कि बहुत चीज़ें रियल नहीं है, बहुत चीज़ें फेक है, तो एक पर्सनैलिटी जो आपकी अभी बनी उसने आपको कितना हेल्प किया है? मतलब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ने आपको कितना हेल्प किया एक पर्सनैलिटी बनाने में? मैं एक इंस्टाग्राम के बारे में सच में बोलना चाहूंगी। इंस्टाग्राम और एक इन्फ्लुएंसर्स को लेके लोगों ने अपने एक मिथ बना लिया है, दिस इज नॉट रियल लाइफ, दिस इज रियल लाइफ। होता होगा कुछ लोगों के लिए था, बट सब लोग ऐसे नहीं होते हैं कि भाई रियल लाइफ है। इट इज कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट जोन, हम सब जानते हैं। हम जब पोस्ट करते हैं हमको पता है कितने लोग देखने वाले हैं। अब हम देख भी रहे हैं, हम ये भी बोल रहे हैं यार ये तो फेक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब लोग अचीव करते तो अपना तो पोस्ट करेंगे ही, जब अचीव करते तो वो पोस्ट करेंगे। आप भी अचीव करते हो तो आप भी पोस्ट करो, ठीक है। हम किसी एक दो चीज या एक दो लोगों की वजह से होल इंस्टाग्राम फैमिली या उस रियल लाइफ को वो नहीं कर सकते। हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी कि वो चीजें बिल्कुल ही ना दिखाइए जो आप खुद अडॉप्ट नहीं कर रहे हो। जैसे व्हाट आई बिलीव इन, जो चीजें मैं अडॉप्ट नहीं कर रही हूँ वो मैं पोस्ट नहीं करती हूँ, ना तो उसका कोई कंटेंट बनाती हूँ, तो वो एक अलग बात है। और बाकी लोग बहुत समझदार हैं आज के टाइम पे कि इनको पता है इंस्टाग्राम से कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए। भले आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, कितना भी आप करें, आपको लग रहा है कि अच्छा ये फेक है, ये तो जस्ट उसको अपने तक रख के कि भाई ठीक है चलो इसमें से अडॉप्ट करने जैसा नहीं है, जस्ट स्क्रॉल कर दो, इसमें से अडॉप्ट करने जैसा है तो वो ले लो। बाकी यस, इवन आई डू अपडेट माय अचीवमेंट्स एंड एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज सी एक सर्टन हैप्पीनेस बोल सकते हो या तो एक सर्टन थिंग्स बोल सकते हो। यू अचीव समथिंग, यू आर क्रिएटिंग योर प्रोफाइल एज योर लाइफ। आपकी लाइफ चल रही है। मैं जब अपना प्रोफाइल देखती हूँ ना तो मैं ऐसे नहीं देखती कि मैं प्रोफाइल देख रहा है, जस्ट सी माय लाइफ। अपने आप को देखती हूँ कि अच्छा अंकिता मैं क्या कर रही थी और अभी मैं क्या कर रही हूँ। और आज की फास्ट लाइफ में अगर आप कुछ अपडेट करते हो, पहले न्यूज़पेपर या फिर अपन फोन करके बोलते थे, बट आज हैप्पीनेस मैं क्या बोलूँ, इफ यू आर गेटिंग हैप्पी डू दैट। अगर आप खुश हो ना वो चीज करो। इफ यू आर हैप्पी करो। सामने वाला क्या फील करेगा, वो कैसे करेगा, नो मैटर व्हाट, आपको खुशी मिल रही है अपना अपडेट करके एंड यू आर हैप्पी विद इन, तो आपने दुनिया जीत ली है। मैं नहीं मानती जिसको जो मानना है। अभी मैं एक दो मीटिंग में ऐसा भी बोली थी क्या पता कल को इंस्टाग्राम यूट्यूब चला जाए मेरे बिजनेस मीटिंग में, तो आई बिलीव इन B2B 1-to-1 मीटिंग्स, लेट्स मीट पीपल 1-to-1 जो पहले था। हाँ, और मैं आज वो भी करती हूँ, 1-to-1 करती हूँ। आई मीट माई गेस्ट, आई मीट माई क्लाइंट्स जो भी होते हैं, इनको 1-to-1 करके खाना कैसा लगा, एम्बियंस कैसा लगा, ये चीजें कैसी हैं, तो ये मेरा 1-to-1 है। You say feedback is very important. Of course, 1-to-1 रखो ताकि आपका एक बॉन्ड क्रिएट होगा। Once you create a relationship and once you create a bond between other person, they know you by your name,
बाय योर बॉन्ड। राइट। इंस्टाग्राम पे कुछ अपडेट किया हो, स्टोरी डाली हो या नहीं डाली हो तो भी चलेगा, बट उसको जब बाहर कुछ खाना खाने आना है या बाहर कहीं कोई गैदरिंग करनी है, दे विल रिमेम्बर यू, ओके अंकिता जी मिस्टर कैफे में आना है, मिस्टर मल्टी क्यूजिन में आना है। तो ये एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया। और जहाँ तक रियल और रील की बात है, इंस्टाग्राम, एफबी, ये सब एंटरटेन एंड इंफॉर्मेटिव बहुत प्लेटफॉर्म है। देखो हमारे लिए इंफॉर्मेटिव भी बहुत है, आज हमें बड़े से बड़ी इंफॉर्मेशन भी इन्हीं के थ्रू मिलती है। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ कि अब किसी के पास टाइम नहीं है, अगर आप अपने आप को अपडेट रख रहे हो तो आप उससे रखो ना, मतलब यू हैव टू डिसाइड आर यू टेकिंग राइट थिंग फ्रॉम दैट और आर यू टेकिंग रॉन्ग थिंग फ्रॉम दैट। कितने सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, कुछ एजेंसी होती हैं जहाँ पे आप कोलैब करने वाले हो, जहाँ पे आप कमर्शियल लेने वाले हो, तो वो लोग भी आपका एक प्रोफाइल मांगते हैं। तो हम भी अपना लिंक अपडेट करते हैं ना कि ओके कॉपी पेस्ट लिंक, तो आप जो कर रहे हो ना अपडेट इट। राइट। ऐसा नहीं बोल रही लोगों को दिखाने के लिए, बट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर मोटिवेशन, फॉर योर इंस्पिरेशन कि अच्छा आज इतना हुआ है कल इससे और होगा, तो मतलब इसमें आपकी ग्रोथ दिखती है। यू आर सेटिस्फाइड एंड यू आर हैप्पी विथ योर लाइफ। Exactly. ये देख करके ओके आई एम डूइंग गुड, माय टीम इज डूइंग सो गुड एंड लाइफ इज ग्रोइंग, अचीविंग समथिंग। सो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। रियल एंड रियल दोनों साथ में चलते हैं। एंड यू सेड दिस वेरी ब्यूटिफुली कि किस तरह से हमें जैसे आज तक मैंने जिससे भी बात करी है वो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया को कोसता हुआ ही आया, अरे बंद हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, बट द वे यू प्रेजेंटेड अभी कि नहीं आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कर रहे हो। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आज हम खाना चूज करते हैं, जगह चूज करते हैं, कपड़े चूज करते हैं, तो क्या हम अपनी चॉइस चूज नहीं कर सकते? एग्जैक्टली कहना भी ये तो हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये करना चाहिए। सो मैम हम जो ये बात कर रहे हैं तो इसमें एज ए विमेन, आज हम विमेन एम्पावरमेंट सब बात करते हैं, बट मैंने आपको कहा कि हम आज इस बिजनेस से रिलेटेड या इससे कुछ भी बात नहीं करेंगे, बट हाँ फिर भी अंदर से तो वो आ ही जाता है कि बात करनी है। तो विमेन एम्पावरमेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा है लाइफ में, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने आपकी मदद करी और आज आप ये पोजीशन पे आए हैं? सी वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे सारी वुमेन बहुत एम्पावर्ड आज की तारीख में। आज हम देखा जाए तो हम नहीं बोलते कि इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ वुमेन ही दिखती हैं। एवरीवन इज डूइंग समथिंग सो ग्रेट। व्हेन आई मीट इन कॉर्पोरेट चैप्टर्स, कितनी सारी फीमेल्स घर से बहुत कुछ कर रही है। इवन यंग गर्ल्स आर, मतलब इवन इन योर टीम आई कैन सी दैट देयर आर पीपल वर्किंग, देयर आर यंग गर्ल्स वर्किंग। तो एम्पावरमेंट की जरूरत तो नहीं है, सब एम्पावर्ड है, बट दो मैं ये बोलूंगी टुडे आज के टाइम पे मेल आर इक्वली सपोर्टिंग वुमेन। आज हर एक चैप्टर्स हो, हर एक बिजनेस हो, हर एक फील्ड हो, बट पीपल आर नाउ वेलकमिंग विमेन इक्वली। हो सकता है कहीं जगह आपको कुछ एक्सपीरियंस होता होगा, पर होता भी है जब सर्टन किसी कोई चेयर की बात आ जाती है, ठीक है, पोजीशन की बात आती है, पोजीशन की बात आती है, तब थोड़ा मेल ईगो आ ही जाता है। तो पोजीशन की बात में ये आता है, दैट आई हैव सीन इवन एक्सपीरियंस, कि जब पोजीशन की बात आती है तब थोड़ा मेल ईगो आ जाता है। बट मैं वुमेन्स को एक यही बोलना चाहूंगी, जब आपको पता है यू डिजर्व दिस एंड यू नो योर वैल्यू, तो आपको अपनी जगह खुद बना लेनी है। और जब आप अपनी जगह पर बैठ के फर्म हो जाते हो एंड यू नो दैट नोबडी कैन शेक यू, आपको वहां से कोई हिला नहीं सकता है, तो कोई भी नहीं हिला सकता है। जब आपने सोच लिया नोबडी कैन शेक यू, तो आप वहीं हो। चाहे किसी का भी कोई चीज आ जाए, ये आपको कोई क्रिटिसिज्म आ जाए, कहीं से कोई ये बोला हुआ आ जाए, बट वंस अ वुमन डिसाइडेड, मैंने फीमेल में चीज देखी है, एक तो मल्टीटास्किंग होता है। हम कभी भी किसी चीज को ऐसे नहीं देखते कि पूरी लिस्ट पड़ी हम क्या बाद में करने वाला। आई एम टेलिंग यू, मैं दिन भर में इतनी जगह जाती हूँ, बहुत रेयर होता होगा कि मैं कुछ लिख रही हूँ कि मुझे आज इतने बजे, हाँ लिखने की आदत है, बट काम लिस्ट आउट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता 2 घंटे बाद में कौन सा काम पहले करने जाऊंगी, बट कर लेती हूँ सारे काम। ये पता है कि पूरे दिन में ये काम हो जाएगा, करना है, बट थिंग्स गेट डन। तो फीमेल के पास ये पावर ऑटोमेटिकली भगवान ने दी हुई है। तो वी आर ऑलरेडी, कुछ लोगों को ऐसा हो ना पुश देना पड़ता है, जैसे मेरे जैसे लोग बहुत इंट्रोवर्ट थे, तो मुझे कोई मेंटर नहीं मिला तब कि जो मुझे पुश करेगा, बट मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे पुश किया, है ना। फिर उस एक्सपीरियंस में सब कुछ आ जाता है। आप कहीं इंसल्ट फील करे हो, कहीं पे आपका कुछ इतना डिसरिस्पेक्ट हो चुका है, तो ये चीजें भी मैं तो बोलती हूँ शुड बी ग्रेटफुल। इतना डिसरिस्पेक्ट या इतनी इंसल्ट है, जो कुछ भी आपको मिला है, तो भगवान, गॉड इज देयर, मतलब उसने भर भर के वापस दे दिया। जी जी मैम, और हमारी मदर्स भी मल्टीटास्कर ही रही हैं इतने टाइम से। मदर मुझे लगता है दे आर बिग टाइम सपोर्टर। जी जी, बिग टाइम सपोर्टर। तो एक एम्पावरमेंट तो वहीं से खतरनाक वाला आ जाता है कि भाई आपको एकदम ऐसे रहना, यू हैव टू डू। तो
women are already empowered and I think आपके पास ability है and if you are capable you should come out meeting different people, connection बनाओ, contact करो, बात करो, 1-to-1 करो, अच्छे bond बनाओ and start exchange business. Once you will create a bond, आपका बिजनेस अपने आप से स्टार्ट हो जाएगा, बट आपका बाहर आना बहुत जरूरी है, नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन करना जरूरी है, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको अपने बारे में बात करनी पड़ेगी, आपको अपने बिजनेस के बारे में बात करनी पड़ेगी. लोगों को लगता होगा आपका बिजनेस, बट या यू हैव टू टॉक अबाउट इट. वही अभी आप जो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज है कि अगर आपको अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा, बिजनेस तो अपने आप आने ही वाला है, आप अपने आप को मार्केट करेंगे, आप अपने आप को क्रिएट करेंगे लोगों के सामने, तो आप पता चल जाएगा उसके नाम से कि ये तो मुझे, और आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पता चलेंगे अपने बिजनेस के लिए. ठीक है, काफी सारे बिजनेस के बहुत सारे अलग अलग तरीके से इनकम ऑफ सोर्स है. आपको कैसा पता चलेगा? अब जैसे कि आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है मेरा, ठीक है, तो अलग अलग कम्युनिटी से अलग अलग लोग आएंगे, बट आपके पास हर रोज नए लोग आएंगे. अब पर जो लोग आ रहे हैं उसको कांस्टेंट कैसे बनाना, ये एक प्रोसेस है. ठीक है, ये कांस्टेंट हो गए. अब दूसरी कम्युनिटी के लोग भी कैसे आप तक लाना है, ये आपका एक टास्क है. तो उसके लिए यू नीड टू कॉन्टेक्ट पीपल, यू नीड टू कम्युनिकेट. आपको बातचीत करनी है. अलग अलग आज सूरत में इतने सारे बिजनेस को लेकर कम्युनिटी बनी हुई है. स्टार्ट मीटिंग पीपल, स्टार्ट कनेक्टिंग पीपल. ये फैक्टर मेरे ख्याल से नेटवर्किंग बहुत मेजर रोल है इन सब करने में. वो आपका सारा इनकैश आपके बिजनेस में होगा 110%. और अब तो सूरत भी बहुत ज्यादा इन सब में बिलीव करने लग गया है, डेवलपिंग होने लग गया है, कम्युनिटीज बनने लग गई हैं, सुपर एक्टिव. लोगों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलने लग गए हैं जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो यस, सूरत इज नाउ बिकमिंग सुपर एक्टिव इन एवरीथिंग. आई एम टेलिंग यू, हम इवेंट्स देख रहे हैं, हम काफी सारे शोज देख रहे हैं. आज कितना कुछ नया होने लग गया है, बट आपको अपनी जगह से निकल करके इन्वॉल्व होना है. यू नीड टू इन्वॉल्व लोगों के साथ, चाहे वो बिजनेस हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी इन्वॉल्व बहुत होना. Yesterday night I was talking to Shrikant, my husband. Okay. So I said कि आप आने वाले हो शो पर, and he was also every time I always discuss with him कि कौन next हमारे गेस्ट हैं और क्या मैं बात करने वाली हूँ. तो I was saying कि हम women empowerment पे बात करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ पे बात करेंगे. तो बोले मेरी तरफ से एक सवाल उनको पूछना कि जैसे विमेन्स हैं और तुम्हारे तो वैसे भी दिमाग में इतनी आवाजें घूमती रहती है, हर विमेन के दिमाग में इतनी वॉइसेस घूमती रहती हैं. So how is she dealing with all this stress and all the voices in the head? ये जैसे बताए एक नेचर, पता नहीं कैसे इसको, आई एम कृष्णा डिवोटी, आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि एक जब हो जाता है ना मैं कर लूंगी वाली चीज हो जाता है. अभी मैंने जैसे पता मेरा हेल्थ असेसमेंट हो रहा था, उसमें दे वर चेकिंग ऑरा, तो उसमें मेरा ऑरा काफी पावरफुल है. दे सेड कि दिस इज 80% ऑरा. तो मैंने बोला कि ओके, आई एम सो हैप्पी टू सी दैट, बट यस आई एम इन अ सच अ वे. तो क्योस बहुत होता है और बहुत होता ही है. आसपास लोग, लोड, स्टाफ, टीम, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, बट मुझे लगता है आपका माइंडसेट ये जब स्ट्रांग रहता है ना, माइंडसेट को पता है मुझे कब क्या करना है, आप सब कुछ कर लोगे. अगर यहाँ से आप एक बार वीक हो गए ना तो आप बहुत टूट जाओगे. दिमाग से नहीं टूटना. हो सकता है कभी आप इमोशन की वजह से बहुत ब्रेक डाउन फील करो, इवन आई डू फील, पर मैं ज्यादातर टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करती हूँ. मैं अपने रूम में आराम से, कहीं बाहर नहीं, अपने रूम में आराम से अकेले टाइम स्पेंड करती हूँ. और ये एवरीडे का प्रोसेस है मेरा. Do you meditate? मैं मेडिटेट नहीं करती, पर मैं अकेले टाइम स्पेंड करती हूँ. मैं, मेरा मोबाइल, मेरा आईपैड, whether I play with my nephew, तो this is all meditation only. Yes, kind of like I'm happy, वो मेरा हैप्पी मूड है, बट आई स्पेंड टाइम अलोन. और आपका एक माइंडसेट होता है ना, जैसे यू सेड कि नेवर गिव अप वाला एक एटीट्यूड जो होता है ना, उसके बाद में आप जितने भी क्योर्स है ना वो यहाँ से चले जाएंगे. एंड माइंडसेट विल बी लाइक सो स्टबर्न, एकदम स्ट्रॉन्ग, कि जितने क्योर्स है उनको जाने दो. सुनो भी, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशंस आपको बहुत हेल्प करते हैं. ये सुनो, सब चीज सुनो, और कौन सी चीज यहाँ लगानी है और कौन सी चीज यहाँ लगानी है ये आपको पता होना चाहिए. और ये चीज की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, आप बन जाते हो. एंड अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो उस मोमेंट में सोच लो कि मैं रिएक्ट और रिस्पॉन्ड किस जगह पर करूँ और कितना करूँ. एक बार आप ये चीज को सीख गए ना, तो मतलब मुझे नहीं लगता कोई कियोस्क आपको रोक पाएगा. ये होटल इंडस्ट्री में तो मैं पेशेंस इसमें ही सीख गई हूँ. इतना पेशेंस रखना पड़ता है. अलग अलग तरीके के लोग आते, कुछ अच्छा बताएंगे, कुछ बुरा बताएंगे, बट टेक एवरीथिंग एज लाइक
ओके मैम, ओके सर, वी आर सॉरी, विल डू नेक्स्ट बेटर। तो दीज आर द मैम ओनली थिंग। होटल में सब ये पूछते हैं कि टर्नओवर कितना हो रहा है, कैसी चल रही है, कितनी फ्रेंचाइजी खोल दी। हम ये पूछेंगे कि आप लॉसेस कैसे कवर कर रहे हैं, बिकॉज आप भी देख रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ खुलता है और रोज सूरत में कुछ ना कुछ बंद होता है, और खाने के लिए सूरत इतना फेमस है। सो हाउ यू आर कोपिंग अप विद ऑल दिस थिंग? वी आर ब्लेस्ड कि हम इतना लॉसेस नहीं करते हैं, और उसमें पता है क्या चीज काम आती है? आई एम टेलिंग यू, द नेटवर्किंग। ये जो नेटवर्किंग होती है ना, ये बहुत इनकैश होती है। एक तो पहला बात कंसिस्टेंसी, आप क्या बेच रहे हो, जो कंसिस्टेंसी है, और आप क्या बेच रहे हो, और आपका जो गेस्ट आता है, इसको डोपामाइन फीलिंग बोलते हैं। हैप्पी फीलिंग आना चाहिए। आप मेरे रेस्टोरेंट में आओगे, आपने सब्जी रोटी दाल चावल खाई, यू आर सो हैप्पी कि यार खाना बड़ा अच्छा है। उसके बाद 5-10 से तो मिलोगे, बताओगे खाना बहुत अच्छा है। एक तो नेटवर्किंग करते रहते हो, तो कंसिस्टेंसी बड़ी सेम रखते हैं हम। राइट। एंड आई ऑलवेज कंसिस्टेंट विथ फूड, एंड आई ऑलवेज कंटिन्यू विथ मीटिंग डिफरेंट पीपल। ओके। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कभी किसी का बर्थडे एनिवर्सरी बहुत कुछ बीच बीच में आता रहता है। इवन वी साइन MOU, वी साइन द सर्टेन थिंग्स विद द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल कि इनका पार्टी तो होना ही है। और प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। रेस्टोरेंट में यू कांट एक्सपेक्ट एवरी टाइम दिस इज प्रॉफिट और एवरी टाइम दिस इज लॉस। प्रॉफिट जब करते हो तो आपको मैनेज करना आना चाहिए कि लॉस में आप कैसे मैनेज करोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे निकालोगे। तो आपका प्रॉफिट में उतना बैकअप होना चाहिए कि भाई चलो कुछ महीने ऐसे जाएंगे जो लो रहेंगे, कभी मैरिज सीजन नहीं आता है, वेकेशन टाइम आ जाता है, और आई फील रेन सीजन भी थोड़ा बहुत लोग, और अभी हम देख रहे हैं हर जगह रेस्टोरेंट कैफे आ रहे हैं। आई डोंट कि ये जो प्रॉब्लम राजकोट में हुआ उसकी वजह से सूरत में भी बहुत सारी, देखो तो हो ही रहा है, बट मतलब वी डू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिर वो लाइसेंस प्रोसीजर हो, कुछ भी हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फूड कंपटीशन सूरत में बढ़ता जा रहा है। हम जानते हैं सूरत के लोग अलग अलग जगह पर खाना पसंद करते हैं। दे लव टू ट्राई फूड, बट वी आर अ फैमिली रेस्टोरेंट। We are family restaurant apart from that cafe. तो जब एक फैमिली निकलती है तो they will find a nice fine dine. तो we are that, and still since so many years we are continue with the consistency of that North Indian cuisine, जो आज भी मिलता है। तो वो consistency आज भी हमारी बरकरार है, चाहे वो फंक्शन, क्योंकि फैमिली में जब लोग आते हैं तो 5-6 से ऊपर ही आएंगे। जब फंक्शन बुक करेंगे तो 100-200 का ऊपर ही बुक करवाएंगे। नॉर्मल किटी पार्टी से पार्टी बुक करेंगे तो 50 ऊपर की बुक होगी। यू आर गिविंग दैट जो उनको चाहिए जी। वो नहीं बेचना है कि आप क्या बेचना चाहते हो, आपको वो बेचना है कि पब्लिक को क्या चाहिए। तो उस गैप को फील करने में व्हाट आई बिलीव इन दैट। और जब अगर वो गैप रह भी जाता है तो मैं लोगों से मिलकर उस गैप को क्लोज करती हूँ। आपने ये जो बात बोली कि जो लोगों को चाहिए, मैं अभी थोड़े दिन पहले पापा से बात कर रही थी कि कैसे ग्रोथ करें पॉडकास्ट, अब कैसे आगे करें, बिकॉज मारवाड़ी फादर्स टॉक अबाउट मनी, कैसे करना है। तो तब उन्होंने ये बात मुझे बोली थी कि इच्छा, जो लोगों को चाहिए वो बंदे, जो उनकी इच्छा है वो कर। अगर उन्हें आना है पॉडकास्ट पे, उन्हें अपने आप को दिखाना है, इंटरव्यूज लेने हैं कि अब बिकॉज दिस इज वेरी ट्रेंडी एंड एवरीथिंग, सो डू दैट। दे डोंट वांट, डू दे व्हाट दे विश। Absolutely, that so true. hit back of the mind कि एक बिजनेस में बोला भी जाता है ना, ऑलवेज फोकस ऑन द गैप, कहाँ पे क्या रह रहा है, फोकस ऑन दैट। आपकी किसमें, आपकी तो मल्टीपल चीजों में एक्सपर्टीज होगी, जरूरी नहीं है कि आपकी एक्सपर्टीज पे आपका ऑडियंस भी बैठेगा। अग्री तो जब आपको कमाना है और आपको बिजनेस रन करना है, तो जो लोग आने वाले हैं तो उनके गैप को फिल करना चाहिए, उनकी डिमांड को पूरा करना चाहिए। और उनके लिए आपका गेस्ट कंसिस्टेंसी बहुत मांगता है, और वो हैप्पी मूड से जाना चाहिए, सेटिस्फाइड होकर जाना चाहिए कि सर्विस बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था एंड ऑल दैट। सो मैम, अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी या कोई कैरेक्टर अगर मैं ऐसा पूछूं जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अंकिता वालन है, वो कौन होगा? आई एम टेलिंग यू, मैं डिसिप्लिन डिसेंट सी की वो, मैं बॉलीवुड का तो ठीक है, पर मैं डिसिप्लिन ज्यादा फॉलो करती हूँ। मुझे काम जितने डिसेंसी से हो उतना ज्यादा पसंद है। एक तो होते हैं ना जो स्पिरिचुअल और कर्मा बिलीवर्स लोग होते हैं, वो ये बहुत बोलते हैं भाई यार अच्छा करो, अच्छा ही होने वाला है। तो ये मेरा 2-4 बार दिन में लाइन आ ही जाता है। तो आई एम वेरी डिसेंट पर्सन, पर मैं बॉलीवुड में किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं आई डोंट नो, बट या अगर इनसाइड पूछो हाउ आई एम, यस आई एम लिटिल चुलबुली नेचर काइंड ऑफ गर्ल। मुझे मस्ती करना, ज्यादा बातें करना, टॉकेटिव करना पसंद है, बट वो मेरे काफी अंदर के लोग होते हैं, ज्यादा क्लोज दोस्त होते हैं, तो ही मैं ये कर पाती हूँ। अदरवाइज तो मैं, जब जो लोग मुझसे ज्यादा कनेक्टेड नहीं है तो मैं बड़ा साइलेंट बैठती हूँ, जितना काम की बात होती है उतनी करती हूँ। तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं किसके साथ अपने आप को रिलेट कर लूँ।
बट यस हम रिलेट कर देंगे, या तो जब वी मेट की करीना से कर लेंगे, Okay. बस आप कह रहे हैं चुलबुली गर्ल, बट अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में बहुत सारी हीरोइंस हैं जो चुलबुली टाइप ऑफ कैरेक्टर्स है, Okay. कृति सेनन है, देयर आर मेनी बॉलीवुड। मैनी इवन वी कैन सी मेनी पर्सनालिटीज बहुत डिसेंसी से फॉलो करते हैं। आई हैव सीन दीपिका पादुकोण, मतलब उसकी लाइफस्टाइल और उसके ग्रोथ में आई हैव नोटिस वन थिंग, ऑनेस्टी से नहीं करते पर डिसेंसी। Decency, ऑनेस्ट तो yes. होते ही हैं, हर कोई अपनी ऑनेस्टी को फॉलो करते हैं, पर डिसेंसी और डिसिप्लिन से बहुत Yes, कंटिन्यू yes. कामकाज करते हैं। शी इज वेरी सटल, वेरी काम। मतलब मुझे उसको देख के पता नहीं, ऐसा लगता है उसका माइंड कंप्लीट सेट है कि उसे कहाँ जाना है जी, और उसे क्या करना है। वेरी मैच्योर एंड वेरी फोकस्ड, जी, मतलब वो उसकी जी। पर्सनालिटी से दिखता है। एंड इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन सूरत, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक चीज, एक रूल ऐसा जो सबको फॉलो करना चाहिए सूरत में, वो Oh my क्या होगा? God, लोग मुझे मारेंगे। See, सूरत is a very beautiful city. I am telling you, सूरत ने सबको, आई एम टेलिंग यू, सूरत ब्लेस्ड एवरीवन, सबको सब कुछ दिया, चाहे वो कैसी भी फील्ड हो, छोटी मोटी फील्ड हो, बिगिनिंग हो, स्टार्टअप हो, ह्यूज हो। बट मैं कोई रूल नहीं देना चाहूंगी, बट एक बात जरूर बोलूंगी, सूरत इज ऑलवेज ब्लेस्ड सिटी। यहाँ पे कोई भी बाहर से भी आया है, आई हैव सीन, आई हैव मीट मैनी पीपल, आई एम टेलिंग यू, मेरे कॉर्पोरेट चैप्टर के काफी दिल्ली से आए हुए लोग हैं, ठीक है, जो बिजनेस उनका यहाँ पे भी और वहां पे भी, बट दो दे शिफ्टेड टू सूरत एंड दे फाइंड सूरत, भले नाइट लाइफ नहीं है बट दे फाइंड सूरत सो हैप्पी प्लेस। भले आप छोटा बोल सकते हो बट दिस इज वेरी वेरी हैप्पी प्लेस एंड वेरी कन्वीनियंट, मतलब दे ग्रो, उनका कहना है कि ग्रो जल्दी, और हम भी देख रहे हैं, वी ऑल ग्रो हियर। एंड सूरत वेलकम्स पीपल विद ऑल ओपन हैंड्स, ओपन हार्ट एकदम। एंड ग्रोथ भी बहुत अच्छे से दी है सूरत ने सब लोगों को, और इन एवरी फील्ड आई ब्लेस्ड सिटी। Yes, I don't want to end this conversation, ma'am, but yes, we have to end this podcast. Yes. And it was wonderful talking to you. मतलब Thank मुझे you. मजा आ गया। आप बताइए आपको कैसा लगा हमारे मुझे podcast बहुत करके? बहुत अच्छा लगा, और जो तुमने क्वेश्चन आंसर्स भी किए, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। कुछ you, बातें ऐसी thank भी you. होती है जो लोगों को नहीं पता होती है, तो ये चीजों से आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। रियली आई कनेक्ट यू सो वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई भी चीज है जो पूरे पॉडकास्ट में आपको कहीं हिट हुई है या आपको वो बहुत रिलेटेबल लगी है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अंकिता मैम को और ईशा टॉक शो को जरूर टैग कीजिए और हम आपको बहुत अच्छा रिप्लाई उस पे देंगे। टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग द ईशा टॉक शो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन YouTube.